हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? मस्त में। आज आप लोगों का जो अभ्यास चल रहा था, अभ्यास 6.3 के प्रश्नावली जो 6.3 था, उसके दो प्रश्नों को, दो अभ्यास, जो प्रश्न थे उसको हम लगा दिए थे। ठीक है। अब तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ना था, तो चलिए पहले हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और साथ साथ आप लोगों को काम ये है कि आप लोग जितने भी लोग हो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया करो। ठीक है, अपने दोस्तों तक पहुंचाया करो, जिससे, और वीडियो को पहुंचाने के बाद दूसरा काम ये है कि वीडियो को लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लोग भाई सपोर्ट करोगे, तो जितना आप सपोर्ट करोगे उतना हम बेहतर करेंगे। ठीक है, तो आपके बेहतर के लिए, आपके अच्छे के लिए ही हम इतना मेहनत कर रहे हैं, जिससे यूट्यूब पर कहीं पर भी कोई भी पूरा का पूरा सिलेबस सरस्वती गणित बोध का नहीं पढ़ाया है। इस वजह से हमको स्टार्ट करना पड़ा बेटा। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर किया करो। ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दो प्रश्नों को हम लगा चुके थे, हम अब थोड़ा सा स्पीड थोड़ी सी ज्यादा होगी, क्योंकि अब यहाँ पर हमें जो है क्या करना है बेटा। ये जो आप क्लास देख रहे हो, इस क्लास में हम दो दो प्रश्नों को लगवाएंगे बस। ठीक है। उसके बाद तीसरा और चौथा प्रश्न नहीं आएगा, तो सीधी सी बात है, कमेंट आप लोगों को करना है। बात समझ में आई? तो चलिए क्लास को पहले स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर आगे की बातें होंगी। तो यहाँ पर हमारा जो क्लास है, तीसरा जो प्रश्न है ये, ठीक, ये प्रश्न हमारा है पहला। पहला प्रश्न है 62 सही 1/64। ठीक है, इसी को क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। तो बेटा इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है, तरीका जान लीजिए, इसका होता है गुणा। जितना आंसर आए उसमें इसमें जोड़ देना है, बस यही काम है। बस उसके आगे कुछ करना नहीं है। ठीक। तो आपको क्या करना है, 62 × 64 करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 39। ठीक है, 39 6 8 गुणा करके देख लीजिएगा, +1 करोगे बटे ये नीचे 64 वाला 64 रहेगा, तो हो जाएगा कितना, 39 68 नहीं 69 हो जाएगा बटे 64। ठीक। अब आपका प्रश्न ये नहीं बना है, अब आपका प्रश्न हो गया ये वाला। क्या समझे? बात समझ में आई? अब सीधे से आप लोगों को क्या कर देना है बेटा, कि इसमें आपको, आपका जो प्रश्न बन गया है ये बन गया। अब आपका पहला प्रश्न बन गया 39 69 बटे 64। अब आपको पहले 39 69 का वर्गमूल निकालना है। तो ऐसे जैसे सिंपल सा निकालते हो वैसे आप लोगों को निकालना है, 39 69। ठीक है, जोड़ा बनाओगे, पीछे से जोड़ा बन गया। किससे भाग करोगे, 6 छंग 36 +6 6 6 12 हो जाएगा। ये इसमें कितना आएगा, 3। आगे की जो संख्या होगी उतर जाएगी जोड़े में। अब ये कितनी बार जाएगी, 3 बार जाएगा, 3 हो गया। ये 3 बार जाने पर कितना आएगा, 369 आएगा। इसको घटा दोगे, घटाओगे तो 0 आ जाएगा। आपका आंसर कितना आ गया, 63। ठीक। अब इसके बाद नीचे वाला 64, इसका भी निकाल लो आप। ठीक है, इसका भी निकालोगे, जोड़ा बनेगा, 8 8 64 हो गया, +8 8 8 16, दोनों घटेगा, कितना आ जाएगा, 0। अब यहाँ पर आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, आपका जो वर्गमूल निकल कर आएगा, तो 39 69 का जो वर्गमूल है वो आया कितना, 63, और 64 का वर्गमूल कितना आया, 8। तो आपका आंसर कितना आ गया, 63/8। समझ में आई बात? पूरी बात समझ में आ गई? अगर आ गई हो तो हम आगे बढ़ते हैं। आपका दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, आपका दूसरा प्रश्न क्या है बेटा, आप अपनी किताब में देखिए, यहाँ का झांक रहे हो, 5 सही 44 बटे कितना, 49। यही है, सीधी सी बात है, जैसे आपको बताया गया वैसे आपको करना है। इन दोनों का करना है क्या, गुणा, और इसको जो आएगा उसी में जोड़ देना है। ठीक, यही करना है। तो 49 गुणे 5 + 44 करेंगे तो आएगा कितना,
289 बटे 49। ठीक, वर्गमूल निकाल लीजिएगा ऐसे ऐसे 289, एक इकन्नम, एक प्लस एक, दो, एक, 8 9, कितनी बार जाएगा? 7 बार, 7 बार कर दीजिए तो आ जाएगा 0। ठीक, अब इसे यहाँ के बाद 49 में कर दीजिएगा, 7 7 49 प्लस 7 दूना 14, 0 आ गया। कितना आ गया? 7 आ गया। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर कितना आ गया? 289 का वर्गमूल होगा 17 बटे 49 का हो जाएगा 7। तो कितना हो गया? 17 बटे 7। क्या समझ में आया? बातें क्लियर हुई? सारी बातें समझ में आई? ये आपका दूसरा प्रश्न है। अब आप कहिए तीसरा प्रश्न लगाएं। अगर आपको समझ में आ गई है तो प्रश्नों को यहीं पर छोड़ दें, अब आप लोग उसको आगे लगाइए। ठीक है, लगाइएगा उसको, नहीं आएगा तो बताइएगा, बताएंगे बेटा, सारा कुछ सब कुछ बताएंगे, लेकिन आप लोग थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत करिए अपने लिए। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं, ये प्रश्न छोड़ के हम अब आगे बढ़ते हैं कौन सा? चौथे प्रश्न की तरफ। हमारा वो चौथा प्रश्न क्या है बेटा कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 60 80 में जोड़ने पर योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। यह हमारा प्रश्न है, आप देख लीजिए, आप लोगों के स्क्रीन पे है, तो आप लोग इस प्रश्न को देखिए और इसको लगाने की कोशिश करिए। ठीक, अब हम थोड़ा सा समझा देंगे तो आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ जाएगा। क्या है कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 60 80 में जोड़ने पर योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। अब सीधी सी बात है कि जो ये 60 80 दिया गया है, 60 80 जो दिया गया है, ये इस पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, पहली बात तो पहली शर्त ये है कि 60 80 आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब नहीं है का मतलब है कि अब आप इसको वर्गमूल इसका निकालोगे तो वर्गमूल निकालने पर कुछ ना कुछ शेष बचेगा। ये बात क्लियर हुई? यहां तक बातें समझ में आई? कुछ ना कुछ शेष बचेगा। वही जो शेष बचने वाली चीजें हैं, अगर हम वही चीजें घटा दें इस संख्या में, तो जो कुछ भी संख्या आएगा वो पूर्ण वर्ग संख्या होगा, क्योंकि वो जो बचा हुआ एक्स्ट्रा चीज है वह वही नहीं होता, तो ये वाली संख्या क्या होती? पूर्ण वर्ग संख्या होती। यहां तक बातें समझ में आई? मतलब ये है कि इसमें जो फालतू वाली चीजें हैं वो क्या है? 4। अगर हम इसको 4 को घटा देते तो मतलब इसको लगाएंगे तो शेषफल 4 बचेगा। ठीक है, लगाकर देखिएगा, बाकी तो अभी लगाया जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 6, ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 60। मतलब कि जो ये 60 76 है, ये किसी न किसी का वर्ग होगा ना। 60 76 जो है वो किसी न किसी का क्या होगा? वर्ग होगा। इसमें फालतू क्या चीजें हैं? केवल और केवल 4 फालतू चीजें। हमको उसी चीज को हटाना है, तो सीधा इसका आंसर क्या होगा? वही शेषफल इसका आंसर हो जाएगा। आप बस इसको कैसे लगाना है आपको देख लीजिए। आपको लगाना कैसे है? इसे लगाना इस तरीके से। आगे बढ़े, देखो आपको लगाना है ऐसे, कुछ करना नहीं है। 60 80 का 60 80 का वर्गमूल आपको निकाल लेना है। ठीक, पीछे से जोड़ा बनाएंगे, सेम वही चीज, जोड़ा बनाएंगे। 6 छंग 36, 7 7 49, 8 8 64 ना। तो 7 7 49, 8 8 64, 64 ज्यादा हो जा रहा है, 7 बार 7 7 49। घटाएंगे, जब घटाएंगे कितना आएगा? 11 आएगा। यहाँ प्लस 7 कर देंगे, 7 दूना 14, अगली संख्या क्या उतर जाएगी? 80। यहाँ पर क्या रखा जाएगा? 8 रखा जाएगा। 148 में कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। जब 8 बार जाएगा तो इसमें कितना आएगा? 1184 आएगा। 1184 प्लस इसमें क्या करते हैं? 8 8 8 16 की 86 ले, 4 1 5, और ये 1 हो गया। घटाएंगे तो इसमें कितना हो जाएगा? -4। मतलब -4 क्या हो जा रहा है? ज्यादा हो जा रहा है ना। -4 क्या हो जा रहा है बेटा? ज्यादा हो जा रहा है। ये तो इसका आंसर कितना आ गया? इसका आंसर आपका आ जाएगा आंसर 4। यही 4 ना होता तो ये संख्या क्या हो जाती? पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती। बस इतना ही आपका आंसर होगा। समझ में आया? एक एक सवाल समझ में आएगी, टेंशन ना लो, तुम पढ़ते रहो बस। ठीक है, एक एक सवाल को एकदम दिमाग में एकदम भर देंगे। ठीक है, बस आपको क्या करना है? हमारे साथ ऐसे बने रहना है बस। ठीक है।
ज्यादा से ज्यादा लोगों, जितने आप लोगों के दोस्त यार हों जो इससे रिलेटेड मैथ पढ़ते हो, सबको भेजिए। आप लोग कक्षा 8 की बैच चल रही है ऑनलाइन, बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है, वो भी इस गणित की। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेटा एकदम इकट्ठा करिए यहाँ पर, इस प्लेटफॉर्म पर। सरस्वती गणित बोर्ड की जितने भी अपने यहाँ बच्चे होंगे, सभी बच्चों को ये शेयर करो, एक एक करके। सब लोग, आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप सभी बच्चों को इकट्ठा करो कि देखो आ गया है, अब चलेगा। आप लोग मतलब अगर कमेंट करोगे, लाइक करोगे, वीडियो को शेयर करोगे, तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, हम और बढ़िया प्रयास करेंगे। बस इतनी सी बात, इसीलिए कहा जा रहा है बस कि आप जो इस मैथ को जो जो बच्चे पढ़ते हैं उनके पास अगर भेजोगे तो हमारा एक मनोबल बढ़ेगा। आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ोगे हमसे और इकट्ठा होंगे तो और बढ़िया लगेगा और बेहतर करेंगे हम इस मैथ के लिए। इसके लिए फिर हम सब मैथ, इसके जितने भी भाग हैं हम सबको पढ़ाएंगे, 6 वाला, 7 वाला, 8 वाला। लेकिन आपको काम करना होगा कि आपको जोड़ना होगा सभी बच्चों को। तो जितने भी, जहां जिस जिस जगह पर, जिस जिस स्कूल में ये बच्चे ये वाला मैथ चलता है, सबके पास शेयर करो। उनसे कहो कि आप अपने यहाँ के बच्चों को शेयर करो। एक एक लोग इस तरीके से कड़ी बनाओ, एक चैन बनाओ, ठीक है। आप इस जिस विद्यालय में पढ़ते हो उस विद्यालय से अगले विद्यालय के बच्चों को शेयर करो, उनसे कहो कि और जगह अपने बच्चों को शेयर करें। तो इस तरीके से एक चैन बनेगी, सब लोग आकर जुड़िए, ठीक है। आप इस तरीके से एक पूरी तरीके से आपका ग्रुप बन जाएगा ना, तब जब हम पढ़ाएंगे तब आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में, जब इकट्ठा हो जाओगे तब, ठीक है। तो ठीक है, छोटा सा प्रयास हमारा भी चल रहा है, आप लोग भी आप इसमें सहयोग करना, आप लोगों का एक कर्तव्य है हमारा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आपके 5वें प्रश्न की तरफ, ठीक। 5वें प्रश्न की तरफ, हमारा 5वां प्रश्न क्या है? वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9261 में से घटाने पर शेष फल पूर्ण वर्ग हो जाए, ठीक है। क्या कह रहा है? वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9261 में से घटाने पर शेष फल क्या हो जाए? पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इसमें वही सेम चीजें करना है आपको। क्या करना है? 9261 में इसका निकाल लेना है आपको वर्गमूल, ठीक। वर्गमूल निकालेंगे, जोड़ा बनाएंगे पीछे से, ये हो जाएगा 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81 ना, कितना हो जाएगा? 9 बार जाएगा, 9 9 81 प्लस 9, 9 दूना 18, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 61 ना। कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। 6 बार जाएगा, कितने से हो जाएगा? 1116 हो जाएगा, 1116, ठीक है। प्लस 6 इसमें जोड़ेंगे, 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1, 8 1 9, 192। इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा, ठीक। तो आपका यही आंसर क्या होगा? अगर इसी में 45 को क्या कर देते, 45 अगर ना होता तो ये 9261 क्या हो जाता? पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 45। बस आगे चले, अब आगे की सवाल, छठवीं सवाल। छठवीं सवाल है कि सबसे छोटी वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 18,265 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। अब इसमें क्या करना है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है कि जिसमें घटा देने पर वो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है। सीधे से वैसे जैसे अभी तक लगाए वैसे लगाना है, कुछ नहीं करना है इसमें, कुछ दुनिया भर की नौटंकी छोड़ दो। जब कह दे कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे कुछ घटा दिया जाए तो पूर्ण वर्ग संख्या, मान लेना कि वो शेषफल निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। शेष में जो बचेगा उसी को घटा देते तो वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाता, बस इतना समझिए, ठीक। जोड़ा बना लो, एक इकन्नम, एक प्लस एक, एक एक हो जाएगा 2, 0, अगली संख्या उतरेगी कितना? 82। 82 में कितना, कितनी बार जाएगा? 3 बार, 3 बार 23 तिहैया कितना हो जाएगा? 23 तिहैया 69 प्लस 3, 3 3 6 हो जाएगा। तो घटाएंगे कितना हो जाएगा? घटाएंगे तो हो जाएगा ये 13, अगली संख्या हो जाएगी 65, ठीक है। जब 65 होगी तो इसमें क्या रखा जाए? सॉरी, इसमें 5 रखा जाए, 5 रखेंगे, यहाँ पर 5 रखेंगे, ये कितना हो जाएगा? 1305
25 हो जाएगा। 1325 प्लस 5 कर देंगे, 5 5 10 की 0 हासिल 1, 6 1 7, ये 2 हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0, 4 2 6 0 0। आपकी कितना शेषफल कितना आया 40। यही अगर ना होता तो ये संख्या क्या हो जाती, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाता। बातें क्लियर हुई। ये आपकी कौन सी सवाल थी, छठवीं सवाल थी। ठीक, सातवीं सवाल की तरफ बढ़े, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, क्या मालूम क्या वो करना है। आपकी ये सातवीं सवाल 6 अंकों की वह 6 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है, वह संख्या ज्ञात करनी है जो पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। तो देखिए 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या अगर कभी भी कहा जाता है तो क्या मानते हैं, 6 बार 0, 6 बार 9 मानते हैं। ठीक, 1 2 3 4 5 6, इसी का क्या निकाल ले। अब पेयर बना ले पीछे से, 9 9 आई 81 प्लस 9 18 हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8, 1 अगली संख्या 9 9। ठीक, फिर यहाँ पर 9 कर दे, यहाँ 9 हो जाएगा। तो 189 है, 189 में कितना 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 17 0 1 आएगा। प्लस 9 कर दे, 9 दूनी 18 की 8 हासिल 1 और 9 1, घटाएंगे तो 8 9 1 हो जाएगा। अगली संख्या क्या उतरेगी 9 9। कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा। जब 9 बार गुणा करेंगे तो कितना बार हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 17,901 प्लस 9, 9 दूनी 18 की 8 हासिल 1, 8 1 9 हो जाएगा 9 1, घटाएंगे हो जाएगा 8 9, ये 18 में से 9, ये हो जाएगा 8 में से 7 जाएगा तो 1 0 हो जाएगा। इसके आगे करना नहीं क्योंकि आगे संख्या नहीं बचा। अभी ये आंसर नहीं आया, इसमें कह रहा है कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिस जो पूर्ण वर्ग संख्या हो। ये देखो इसमें ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसमें ये ज्यादा हो रहा है। अगर यही ज्यादा वाला चीज घटा दिया जाए तो संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि 9, ये 6 बार जो 9 लिखा हुआ है इसमें क्या घटा दिया जाए, इसमें 1998, अगर इसी को घटा दिया जाए तो जो संख्या ये वाली संख्या है वो संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। बात समझ में आई। तो इसका आंसर ये होगा, ये वाली संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, किसका होगा 999 का। आगे बढ़े, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी ना, ऐसे उतारते चले जाओ, कोई कुछ नहीं दिक्कत होगी। ठीक है, आठवीं सवाल 8 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग संख्या हो। ठीक है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो, अब देखो उसमें बड़ी सी बड़ी संख्या कह रहा था, इसमें छोटी सी छोटी संख्या। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 8 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। बड़ी संख्या के लिए जितनी बार कहा जाए उतनी बार 9 लिख दीजिए, छोटी संख्या कहा जाए तो एक बार लिखना है 1 और उससे एक कम 0 बढ़ा देना। तो कितना 8 बार कह रहा है तो 7 0, 1 2 3 4 5 6 7 0। ये हो गया आपका क्या, छोटी सी 8 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या। ठीक, अब यहाँ क्या करना है, इसी का निकाल लीजिए पहले वर्गमूल। ठीक है, क्या निकालेंगे, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। बात समझ में आई। जोड़ा बना लो पीछे से, जोड़ा बन गया ना। अब कितनी बार जाएगा, ये 3 त्रिका 9 प्लस 3 कर दिए 0 हो गया, 1 उतरा, डबल 0, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 3 3 6 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर ये 100 हो गया, 100 करने के लिए यहाँ पर एक के बार लेकर जाया जाएगा, एक बार लेकर जाएगा तो 61 ही करना, 61 हो जाएगा प्लस 1 2 6, 61, 9 में 10 में से 1 जाएगा कितना होगा 9, 9 में से 6 जाएगा 6 7 8 9 3 होगा, ये हो जाएगा 0। आगे की ये खत्म हो गया, आगे की डबल 0 उतार लो। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा, आप कहोगे 6 बार जाएगा, 6 बार गया, जब 6 बार जाएगा तो ये कितना आएगा बेटा, ये आएगा 3756, 3756 प्लस 6 कर दो, 6 6 12 की 2 हासिल 1, ये 3 ये 6 हो जाएगा। घटाएंगे इसको तो हो जाएगा कितना 144। आगे की डबल 0 उतार लेते हैं, यहाँ पर कितनी बार जाएगा
ये जाएगा 2 बार, 2 बार जाएगा तो ये यहाँ पर 2 बार गया। जब 2 बार जाएगा तो कितना आएगा 12,644। इसमें 2 जोड़ देंगे, 2 दूना 4, ये 2, ये 3 होगा, ये 6 होगा। घटाएंगे इसको तो ये आएगा 17,576। अभी देखो ये छोटी सी छोटी संख्या, जब बड़ी सी बड़ी संख्या कहेगा तो जितनी भी संख्या बड़ी सी बड़ी संख्या में जो शेषफल आएगा उसको घट करते घटाते हैं, लेकिन जब छोटी सी छोटी संख्या कहेगा तो जितनी भी संख्या जो भी शेषफल आएगा उसमें जोड़ेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं 1, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसमें जोड़ा क्या जाएगा 6 5 7 1, ये क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा, ये अगली संख्या 0 0 0, आपका आंसर होगा। तो वह छोटी सी छोटी संख्या क्या होगा, ये होगा जो है वो जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है, ठीक है। तो ये आपकी 8वीं सवाल हो गई है खत्म। आपकी 9वीं सवाल जो है, 9वीं सवाल लगाएंगे अगले वाले क्लास में, क्योंकि हम जो है इस छोटे से छोटे जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है उनको अलग से लगवाने वाले हैं। तो जिसमें कह रहा निम्नलिखित संख्याओं के द्वंद्व योग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो द्वंद्व योग विधि आपको पूरी नई तरीके से नए क्लास में सिखाएंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, इन सभी जितने भी सवाल लगाए, जितने भी छूटे हुए सवाल हैं उसको आप लोग लगा लीजिएगा, नहीं आएगा तो आप बताइएगा। बस आज के लिए बस इतना ही, बाकी बात होगा कल, तब तक के लिए जय हिंद।